इफ्तारी के वक़्त दुआ करना। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सवाल किया गया है हमें रोज़ा इफ्तार करते वक़्त कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए। जनाब उमर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब इफ्तार करते तो ये दुआ पढ़ते, ज़हब अज़्ज़मा वब्तल्लत अल-उरूक़ व सबत अल-अज्र इंशा अल्लाह। प्यास जाती रही और रगें तर हो गईं और इंशा अल्लाह अजर साबित हो गया। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 2357। सुनन दारक़ुतनी हदीस नंबर 25। हाफिज इब्न हजर रहिमहुल्लाह ने अत-तलखीसुल हबीर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 202 में कहा है कि दारक़ुतनी ने इसकी सनद को हसन करार दिया है, लेकिन वो दुआ जो इस वक्त लोगों में राइज हो चुकी है और इफ्तारी के वक़्त लोग उसको पढ़ते हैं, वो सनदन सही नहीं है, बल्कि वो हदीस मुरसल और ज़ईफ़ है। और वो दुआ यूं है, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरत। ए अल्लाह, मैंने तेरे लिए ही रोज़ा रखा और तेरे रिज़्क़ पर ही इफ्तार किया। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 2358। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने ज़ईफ़ सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 510 में इसे ज़ईफ़ करार दिया है। लिहाजा इस दुआ के बदले में दूसरी दुआ जो इससे पहले बयान हुई है वो पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो सनदन सही है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित भी है। और इबादत बजा लाने के बाद दुआ करना शरीयत इस्लामिया में असल चीज़ है। मसलन फ़र्ज़ नमाजों के बाद दुआ करना, और इसी तरह मनासक हज व उम्रा अदा करने के बाद दुआ करना। इसी तरह रोज़ा भी इंशाअल्लाह दुआ से बाहर नहीं रहता, बल्कि अल्लाह ताला ने रोज़ों का जिक्र करते हुए दरमियान में ही दुआ का तज़किरा फरमाया है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो आप कह दें कि मैं बहुत ही करीब हूँ, हर पुकारने वाले की पुकार को जब कभी वो मुझे पुकारे मैं उसकी पुकार कबूल करता हूँ। इसलिए लोगों को भी चाहिए कि वो मेरी बात मान लिया करें और मुझ पर ईमान रखें, यही उनकी भलाई का बाइस है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 186। इस आयत में इस माह मुबारक में दुआ करने की अहमियत वाज़े हो रही है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस आयत में ये बतलाया है कि वो अपने बंदों के करीब है और दुआ करने वाले की दुआ को सुनता है। वो जब भी पुकारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे कबूल करता है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को रबूबियत की खबर दे रहा है और उन्हें उनका सवाल और उनकी दुआ की कबूलियत का शर्फ बख्श रहा है, क्योंकि जब बंदे अपने रब से दुआ करते हैं तो वो उसकी रबूबियत पर ईमान लाकर ऐसा करते हैं। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, इसलिए उन्हें भी चाहिए कि वो भी मेरी बात तस्लीम करें और मुझ पर ईमान लाएं ताकि वो राह रास्त पर आ जाएं। सूरतुल बकरा आयत नंबर 186। तो पहली बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इबादत व इस्तिआनत में जिस चीज़ का हुक्म दिया है वो इसमें उसकी इताअत करते हुए उसकी बात तस्लीम करें। दूसरी बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रबूबियत और उसकी उलूहियत पर ईमान, और ये ईमान रखना कि वो उनका रब है, इलाह है, और इसीलिए कहा जाता है कि दुआ उस वक़्त कबूल होती है जब इअ्तिक़ाद सही हो और इताअत भी मुकम्मल पाई जाती हो। इसलिए कि अल्लाह ताला ने दुआ की आयत के आखिर में इसे अपने इस फरमान में कुछ यूं बयान किया है, लिहाजा उन्हें चाहिए कि वो मेरी बात तस्लीम करें और मुझ पर ईमान लाएं। रेफरेंस के लिए देखिए मजमूउल फतावा जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 33। वल्लाहु ताला आलम। इस्लाम की ये रिकॉर्डिंग्स मुअस्ससतुश शेख सालेह अल मुनज्जिद अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिय्या फतवा नंबर 26879। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।